हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आज फिर से 100 क्वेश्चन जो कि CHO, व्यापम, नॉर्सेट अर्थात एम्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि जिपमेयर में भी आने लायक क्वेश्चन है, ESIC से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, जो सीरीज़ मैंने चालू करी है 1000 क्वेश्चंस की CHO के लिए स्पेशल, तो दोस्तों ये उसका दूसरा पार्ट है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि कई बार एग्जाम पे आए हुए हैं और आगे भी आने का बहुत चांस है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वालिटेटिव अल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इज नोन एज ए एनाप्लेसिया, बी मेटाप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया और एप्लेसिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एनाप्लेसिया। जब क्वालिटेटिव अल्ट्रेशन हो जाता है सेल्स के बीच में तो उसको हम लोग एनाप्लेसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वाइल स्क्रीनिंग फॉर HIV ब्लड इज टेस्टेड फॉर। जब हम HIV का स्क्रीनिंग करते हैं तो ब्लड का टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए P24 एंटीजन, HIV DNA प्लाज्मा, HIV एंटीबॉडीज, प्रेजेंस ऑफ HIV RNA। तो दोस्तों इस जो टेस्ट को हम करते हैं HIV जो वायरस होता है उसके एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करने के लिए ये करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऑस्टियोक्लास्ट आर नोन एज। दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट किसे कहते हैं? क्या बोन फार्मिंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन रिपेयरिंग सेल या डी ऑल ऑफ द एबो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। दोस्तों याद रखेंगे आप, जहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आता है, जहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आएगा वहाँ पे आंसर हो जाएगा बोन फॉर्मिंग सेल, और जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट आ जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्लेफ्ट लिप इज ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ। जो क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है वो किसके फ्यूजन नहीं होने के कारण होता है? ए मैक्सिलरी प्रोसेस विथ लैटरल नेजल प्रोसेस, बी मैक्सिलरी प्रोसेस विथ मेडियन नेजल प्रोसेस, सी मैक्सिलरी प्रोसेस विथ मैंडिबुलर प्रोसेस, डी ऑल ऑफ द एबो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी मैक्सिलरी प्रोसेस और मेडियन नेजल प्रोसेस का जब फ्यूजन नहीं होता है तो उसे ही क्लिफ्ट लिप पैलेट का कारण बनता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ब्रांड्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। ब्रांड्स जो ट्रैक्शन होता है इंडिकेटेड मतलब किस लिए हम उपयोग में इसको लाते हैं? तो फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस या स्पाइनल फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रैक्चर ऑफ फीमर। जब भी फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग ब्रांड ट्रैक्शन यूज़ करते हैं जो कि एक तरह का स्किन ट्रैक्शन होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाई। विटामिन के का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है? लीवर, कोलोनिक बैक्टीरिया, स्किन, ब्लड वेसल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी कोलोनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन। जो पेयर्स पैचेस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जेजुनम, इलियम, कोलोन, डियोडिनम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी, इलियम में प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन्वर्टोग्राम इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन। जो इन्वर्टोग्राम है वो किसके डायग्नोसिस के लिए उपयोग में किया जाता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटरसेप्शन, एनोरेक्टल अनामेलीज या डाइवर्टिकुलम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनोरेक्टल एनामलीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्वर्टोग्राम जो है उपयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कुफर सेल आर सीन इन। कुफर जो सेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डियोडेनम में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, लीवर में या स्प्लीन में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हम कह सकते हैं लीवर में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दिए रहना कि लीवर में कुफर सेल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ग्रे टर्नर्स साइन सीन इन। जो ग्रे टर्नर्स साइन है वो कहाँ दिखाई देता है, किस कंडीशन में दिखाई देता है? मायोकार्डाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रियाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन। तो दोस्तों याद रखना पैंक्रियाइटिस के कंडीशन में ग्रे टर्नर्स साइन जो है वो दिखाई देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यूज़ ऑफ लैक्टोज इन हिपैटिक इंसेफेलोपैथी इज टू। जो लैक्टोज का उपयोग हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में किया जाता है किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीज लैक्टेज लेवल इन द ब्लड, डिक्रीज सीरम एमोनिया लेवल, इंक्रीज द बैकग्राउंड ऑफ बिलीरुबिन या डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिक्रीज सीरम एमोनिया लेवल। इसके लिए हम लोग लैक्टोज का उपयोग लाते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के कंडीशन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है विल्सन्स डिसीज इज डायग्नोज्ड बाय। विल्सन्स डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इंक्रीज
सेरुलोप्लाज्मिन, डिक्रीज लीवर कॉपर, इंक्रीज यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीजन, डिक्रीज यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंक्रीज यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीजन। दोस्तों विल्सन डिसीज एक ऐसा डिसीज है जिसमें कॉपर का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, और कहीं ना कहीं जब विल्सन डिसीज होता है तो जो यूरिन के थ्रू है कॉपर का एक्सक्रीजन बढ़ जाता है, और इससे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को विल्सन्स डिसीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। केमिकल कॉजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन इज, तो एंडोथेलियम रिलीजिंग सब्सटेंस, थ्रोम्बोक्सिन A2, AFP या PGE2, या हम कह सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, थ्रोम्बोक्सिन A2। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन, जो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है इनमें से जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिब्रिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विथ डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलीब्रांड फैक्टर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इंक्रीज पीटी या इंक्रीज एपीटीटी, डिक्रीज पीटी या डिक्रीज एपीटीटी, डिक्रीज पीटी या इंक्रीज एपीटीटी, नॉर्मल पीटी या इंक्रीज एपीटीटी। तो दोस्तों ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है नॉर्मल पीटी इंक्रीज एपीटीटी। तो दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलीब्रांड फैक्टर में जो कंडीशन होता है, जो लेबोरेटरी फाइंडिंग आती है, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। पीटी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम से है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमेशा नॉर्मल होता है। और इंक्रीज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम होता है वो हमेशा बढ़ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलीब्रांड फैक्टर में। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल जो यूरेथ्रा होता है दोस्तों उसका लेंथ अर्थात लंबाई पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों याद रखना कि फीमेल जो यूरेथ्रा होती है वो 4 सेंटीमीटर होता है, और हम मेल यूरेथ्रा की अगर बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हम कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इन अ पेशेंट विच डायबिटिक इंसिपिडस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल। दोस्तों कंडीशन है डायबिटिक इंसिपिडस का। इंसिपिडस में हम कह सकते हैं कि जो ADH हार्मोन होता है उसका डेफिशिएंसी का जो कंडीशन होता है उसे हम लोग डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं, और इसका जो हार्मोन है उसको हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों इन अ पेशेंट विथ डायबिटिक इंसिपिडस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस कंडीशन में यूरिक स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? एलिवेट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर नॉर्मल कंडीशन में होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक इंसिपिडस में हमेशा डिक्रीज अर्थात कम हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों? तो हम बोल सकते हैं प्रोपाइल थियोयूरेसिल, मेथिमाजोल या लिवोथायरोक्सिन सोडियम, या बोला जा रहा है बोथ ए और बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोपाइल यूरिसिल एंड मेथिमाजोल, जो कि दोनों ही हम हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में उपयोग में लाते हैं, या कह सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मोस्ट कॉमन ओरल इन्फेक्शन इन डायबिटिक मेलाइटिस, डायबिटिक मेलाइटिस के कंडीशन में होने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ओरल इन्फेक्शन कौन सा है? तो दोस्तों कैंडिडा या स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस या एस्परजिलस। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कैंडिडा जो होता है ओरल इन्फेक्शन होता है जो कि डायबिटिक मेलाइटिस के कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कॉज फ्लैसिड मसल पैरालिसिस, हाइपर एक्टिव एंड एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, इंक्रीज्ड मसल टोन या हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्लैसिड मसल्स पैरालिसिस, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। साइट फॉर द लंबर पंक्चर, दोस्तों लंबर पंक्चर का साइट पूछा जा रहा है, बहुतों बार एग्जाम पे आया है और आगे भी आने की इसके चांसेस हैं। तो हम देखते हैं L1 L2 L2 L3 L2 L4 या L3 L4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L3 L4। दोस्तों अगर पूछा जाए कि चाइल्ड में कौन सा साइट है लंबर पंक्चर के लिए, तो हमेशा दोस्तों हम कह सकते हैं कि L5 को ही हमको राइट आंसर मारकर आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फीवर, हेडेक एंड
नचल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम सीन इन। तो दोस्तों कौन से कंडीशन पे ये सिम्टम हमको दिखाई देते हैं या डिजीज़ में कह सकते हैं, तो अल्जाइमर डिसीज़ में, ब्रेन एब्सेस में, मेनिंजाइटिस में या पार्किंसन डिसीज़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेनिंजाइटिस में हमेशा फीवर, हेडेक और नचल रिजिडिटी अर्थात गले की रिजिडिटी मतलब मुड़ नहीं पाता है, और ये क्लासिक सिम्टम हमेशा मेनिंजाइटिस में दिखाई देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कुसिंग ट्रायड इज सीन इन। दोस्तों कुसिंग ट्रायड किस कंडीशन में दिखाई देता है? ए कुसिंग सिंड्रोम, या बी हाइपोथायराइडिज्म, या सी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, या डी हाइपरथर्मिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन। ध्यान रखना दोस्तों, कुसिंग ट्रायड जो है कुसिंग सिंड्रोम में दिखाई नहीं देता है। कुसिंग से कुसिंग राइट आंसर मत मार देना, ए को गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। कुसिंग ट्रायड हमेशा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन की कंडीशन में दिखता है। और ये जो कुसिंग ट्रायड होता है दोस्तों, तीन, ट्रायड का मतलब होता है तीन, तो तीन फीचर दिखाई देते हैं। पहला नंबर ब्रेडिकार्डिया, दूसरा नंबर इरेगुलर रेस्पिरेशन और तीसरा वाइडेड पल्स प्रेशर। तो ये तीन फीचर्स जो है दिखाई देते हैं जब भी आईसीपी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर यूज्ड टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट। इनमें से सारे ब्रेन एडिमा को कम करते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो दोस्तों हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइपरवेंटिलेशन, डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न या मैनिटॉल इन्फ्यूज़न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न से कभी भी ब्रेन एडिमा कम नहीं होता है। तो दोस्तों राइट आंसर इज सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। CSF ऑफ एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस सो। CSF ऑफ एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस सो क्लाउडी फ्रैंकली टर्बिड CSF, या एलिवेटेड CSF प्रेशर, या सी प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फस, या डी ऑल ऑफ द एबो। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अर्लीस्ट फीचर ऑफ अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ का अर्लीस्ट फीचर जो है वो क्या है? तो हम बोल सकते हैं सोमनाम्बुलिज्म, या मेमोरी प्रॉब्लम एंड माइंड कन्फ्यूजन, या सी नॉक्चूरिया, या डी मूड डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेमोरी प्रॉब्लम एंड माइल्ड कन्फ्यूजन। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पजेट्स डिजीज़ इज कैरेक्टराइज बाई। जो दोस्तों पजेट डिसीज़ होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑप्शन डी हाइपरकैल्सीमिया जो है 27 अर्थात पजेट डिसीज़ में हमेशा हाइपरकैल्सीमिया आपको दिखाई देगा। दोस्तों पजेट डिसीज़ हम कह सकते हैं कि बोन रिसाइकलिंग जो प्रोसेस होता है उसका डिस्टर्बेंस को ही हम लोग पजेट डिसीज़ के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एस्थेनोस्पर्मिया इज। एस्थेनोस्पर्मिया किसे कहते हैं? फेलियर टू प्रोड्यूस सीमेन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमेन, रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, या डी प्रेजेंस ऑफ स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की जो मोटिलिटी है, मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और इसे ही हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। रेगुलेशन ऑफ पीएच विद द बॉडी इज डन बाय। पीएच का रेगुलेशन बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्प्लीन, लीवर, हार्ट या किडनी। तो बेसिक सी बात है दोस्तों, किडनी जो है वो पीएच को रेगुलेट करती है हमारे बॉडी में, तो किडनी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। CPAP स्टैंड फॉर। दोस्तों CPAP हम लोग किसको कहते हैं? कंटिन्यूअस परमानेंट एयरवे प्रेशर, बी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सी कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग एयरवे प्रेशर, या डी कंटिन्यूअस पैसिव एयरवे प्रेशर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। द ड्रग यूज्ड इन पैरासीटामॉल एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। पैरासीटामॉल की जब भी कोई पॉइजनिंग हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में दे देंगे, तो हम क्या उपयोग में लाएंगे? ए नैलोक्सोन, बी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या डी फ्लूमाजेनिल, या डी एन एसिटिल सिस्टीन। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरासीटामॉल के पॉइजनिंग में हम जो एंटीडोट उपयोग में लाएंगे ऑप्शन डी एन एसिटिल सिस्टीन, डी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इन्फेक्शन अकर फॉलोइंग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और प्रोसीजर इज नोन एज। दोस्तों जब हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर के जब भी प्रोसीजर करती है, हो सकती है डॉक्टर हो सकता है नर्स हो सकता है ड्रेसर हो, जब प्रोसीजर करने के दौरान ही अगर इन्फेक्शन दोस्तों पाया जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम लोग एट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर दोस्तों। नोजोकोमियल आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व ग्लोविंग, मास्क, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इफ़ अ नैरो कट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी देन व्हाट विल बी आउटकम। दोस्तों कि अगर बीपी कफ का जो नैरो हो गया है उसका कफ, तो कैसा फाइंडिंग आएगा। एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन, फाल्सी हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन, फाल्सी लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन, या डी बी कांट मेजर, बीपी कांट मेजर, बीपी को हम मॉनिटर नहीं कर सकते। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर है फाल्सी हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन। दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी नैरो कफ बोला जाए, नैरो मतलब हम छोटा कह सकते हैं, तो हमेशा याद रखना कि बीपी आएगा ज़्यादा, फाल्सी हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेनेड। एक तो बीपी गलत आएगा और हाई आएगा। किन कंडीशन में, जब कफ जो है बीपी कफ जो नैरो हो, छोटा हो, तो हमेशा बीपी ज़्यादा आएगा। इस चीज़ को याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। सडन फॉल टेम्परेचर में होता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्राइसिस के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्मॉल ब्रीथिंग इज अ डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विथ। तो दोस्तों स्मॉल ब्रीदिंग जो हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हेपेटाइटिस, हिपेटोमेगाली या एक्यूट रीनल फेलियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, डायबिटिक एसिडोसिस के कंडीशन में स्मॉल रेस्पिरेशन हमको दिखाई देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विजुअल एक्यूटी कैन बी असेस्ड विथ। दोस्तों विजुअल एक्यूटी को देखने के लिए कौन से हम पैरामीटर का उपयोग में करते हैं या इंस्ट्रूमेंट हम उपयोग में लाते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप नहीं दोस्तों, स्नेलन चार्ट, गोनियोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर। तो दोस्तों जो चार्ट होता है उसे हम लोग स्नेलन चार्ट के नाम से जानते हैं, और उससे ही हम विजुअल एक्यूटी हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया है, उसके हिसाब से हम लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। नॉर्मल प्लांटर या बाबिन्स्की रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इन एडल्ट इज। दोस्तों एडल्ट में हम नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या फाइंड आउट करते हैं। फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो, या एक्सटेंशन ऑफ आर्म एट एल्बो, या एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी, या बेंडिंग ऑफ टो डाउनवर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंडिंग ऑफ टो डाउनवर्ड, ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। ईयर में जब भी हम मेडिकेशन डालेंगे दोस्तों उसको क्या कहते हैं। इंस्टिलेशन, इंजेक्शन, इनहेलेशन, इनफिल्ट्रेशन। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी हम नोज़ में, ईयर में या फिर आई में मेडिकेशन बाई ड्रॉप जब भी डालेंगे तो इस कंडीशन को हम लोग इंस्टिलेशन कहते हैं, और इसका राइट आंसर है दोस्तों इंस्टिलेशन। इंजेक्शन आप सभी जानते हैं दोस्तों, या IV या IM, दो फॉर्म में जो लगता है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। इनहेलेशन दोस्तों किसी भी प्रकार का स्मोक है, या हम कह सकते हैं नेबुलाइज़र से अगर हम भाप ले रहे हैं तो उसे इनहेलेशन कहा जाता है। और इनफिल्ट्रेशन दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन इज़ आल्सो नोन एज एक्स्ट्रावेसेशन। अगर हम कैनुला लगाते हुए अगर हम वेन को पंचर कर देते हैं तो वहाँ पे जो दोस्तों स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस, पेन हो जाता है, तो उसे हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वाइल वियरिंग स्टेराइल ग्लव्स फर्स्ट ग्लव टू बी वॉर्न इन ब्लैंक हैंड। जब भी आप ग्लव्स पहनेंगे तो सबसे पहले किस हाथ में उसको वियर करेंगे, पहनेंगे। ए एनी हैंड, बी डोमिनेंट हैंड, सी नॉन डोमिनेंट हैंड, डी ऑलवेज राइट हैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी डोमिनेंट हैंड। हमेशा डोमिनेंट हैंड से ही हम ग्लव्स को पहनना शुरू करेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। वाइल क्लीनिंग आई इट हैज़ टू बी क्लीन फॉर्म। जब भी हम आँख को सफाई करेंगे दोस्तों, या हम बोल सकते हैं आई इरिगेशन करेंगे, तो हम किस मेथड का उपयोग करेंगे। इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, मिडिल ऑफ द आई टू आउटर कैंथस, मिडिल ऑफ द आई टू इनर कैंथस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्किन ट्रैक्शन। इन ये 4 प्रकार के ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सा जो है वो स्किन ट्रैक्शन नहीं है। बक्स ट्रैक्शन, ब्रांड ट्रैक्शन, रसेल ट्रैक्शन। दोस्तों ये तीनों जो ट्रैक्शन है वो स्किन ट्रैक्शन है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है क्रच फील्ड ट्रैक्शन, जिसे हम लोग क्रच फील्ड टोंग के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्केलेटल या बोन ट्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग पेशेंट रिक्वायर अ सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। इन सभी में दोस्तों किन मरीजों को सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट चाहिए होता है। पेशेंट विथ फ्रैक्चर, पेशेंट विथ हार्ट फेलियर, पेशेंट विथ गैस्ट्रोएंट्राइटिस, पेशेंट विथ इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो हम कह सकते हैं दोस्तों राइट आंसर जो है पेशेंट विथ हार्ट फेलियर।
बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। आइसोटोनिक नॉर्मल स्लाइन कंटेन ब्लैंक सोडियम पर 100 ml। जो दोस्तों आइसोटोनिक नॉर्मल स्लाइन होता है उसमें के 100 ml में कितना % सोडियम होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.9% जो होता है सोडियम होता है पर 100 ml में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यूगोल सॉल्यूशन कंटेन। यूगोल सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम आयोडीन या सोडियम ब्रोमाइड या अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं दोस्तों राइट आंसर है पोटेशियम आयोडीन होता है ल्यूगोल्स सॉल्यूशन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। व्हेन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट नर्स शुड असिस्ट। तो दोस्तों फ्रॉम बिहाइंड, ऑन वीक साइड, ऑन स्ट्रॉन्ग साइड या फ्रॉम बैक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी ऑन वीक साइड। वीक साइड से ही हम उसको असिस्ट करेंगे स्ट्रोक मरीज को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो बैग करते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट इसमें मौजूद होता है? तो दोस्तों सोडियम सिट्रेट, हिपेरिन, EDTA या वारफारिन। तो दोस्तों ए इज राइट आंसर, सोडियम सिट्रेट मौजूद होता है उस बैग में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हॉस्पिक इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। हॉस्पिक जो है ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट किसके लिए है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट के लिए हम हॉस्पिक्स केयर प्रोवाइड कराते हैं। बढ़ते हैं आगे हम 49 की ओर। सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई। सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो दोस्तों हम पढ़ते हैं वायरस, फंगस, स्पाइरोचिट या प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्पाइरोचिट, सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी या एयर पॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एयर वेलोसिटी हम एनीमोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन लेके आता रहूं और आप उसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 1 पिंट इक्वल टू, 1 पिंट किसके इक्वल होता है? तो दोस्तों 250 ml, 300 ml, 500 ml या 750 ml। तो दोस्तों 500 ml होता है एक पिंट में। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन ऑफ ड्रग इज रेफर्ड एज। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों फार्मेकोपिया, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स या फार्मेकोकोग्नोसी। दोस्तों ये जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीजन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। जब भी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों ड्रग का तो वो फार्मेकोकाइनेटिक होगा। काइनेसिस, काइनेटिक का मतलब ही काइनेसिस मतलब मूवमेंट से है। और जब भी हम उस ड्रग के पावर की बारे में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फार्मेकोडायनेमिक, डायनेमिक का मतलब ही दोस्तों पावर से होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है? आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन या डेप्सॉन। तो हम दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोनियाजिड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए। दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएट विथ। इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन, लो लेवल ऑफ डोपामिन, हाई लेवल ऑफ डोपामिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ये डिप्रेशन में दोस्तों, डिप्रेशन में जब व्यक्ति जाता है तभी सुसाइडल टेंडेंसी आती है। और डिप्रेशन होने का जो कारण है दोस्तों वो लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, जो हम कह सकते हैं कि सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। और जब डिप्रेशन में जाता है तो उस व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज बाय यूजिंग। तो दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, सक्सिनिल कोलिन या एट्रोपिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एड्रोफोनियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज। तो दोस्तों नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस या ट्रेमर। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है ट्रेमर। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। मेफीप्रिस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेफीप्रिस्टोन किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट, एस्ट्रोजेन एंटागोनिस्ट, प्रोजेस्ट्रॉन एगोनिस्ट या एस्ट्रोजेन सप्लीमेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज डिमेंशिया, सिजोफेनिया, डिप्रेशन या
पैरानुया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन जो है मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एट प्रेजेंट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। द इमोशनल स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू अ लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट इज। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ग्रीफ, मॉर्निंग, बेरेवमेंट या एगोनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीफ। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने लाइक भी कर लिया है तो इस जो वीडियो के लिंक को आप सब शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। द प्राइमरी ओसाइट रिमेन सस्पेंडेड इन ब्लैंक फेस ऑफ मियोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, प्रोफेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इम्प्लांटेशन अकर ऑन। इम्प्लांटेशन कब होता है? 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन या 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज नोन एज। मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बीच में जब ब्लीडिंग होती है दोस्तों तो उसे हम कहते हैं क्या? मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया या डिसमेनोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेट्रोरेजिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लार्जेस्ट डायमीटर इन पेल्विस इनलेट इज इंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या नोन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है पेल्विक इनलेट का वो सबसे बड़ा अर्थात लार्जेस्ट डायमीटर होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में रिजल्ट इन सीरियस टेरेटोजेनिक डिफेक्ट इन ऑस्प्रिंग। तो दोस्तों रूबेला, रूबियोला, वेरियोला या वेरिसेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूबेला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज आल्सो नोन एज अम्बलाइकल ग्रिप। दोस्तों अम्बलाइकल ग्रिप के नाम से हम कौन से ग्रिप को जानते हैं? फंडल ग्रिप को या लैटरल ग्रिप को या पाउलिक ग्रिप को या पेल्विक ग्रिप को। तो दोस्तों ये ग्रिप का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला जो ग्रिप होता है दोस्तों उसको हम लोग फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा ग्रिप होता है दोस्तों जिसको हम लोग लैटरल ग्रिप या फिर अम्बिलाइकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो बी है। दोस्तों पाउलिक ग्रिप के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग 3rd पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, और जो आखिरी होता है उसे हम लोग पेल्विस ग्रिप, 4th पेल्विस ग्रिप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन सीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कब दिखाई देता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी, फीटल डेथ या IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर फीटल डिस्ट्रेस। तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर है वो है RH कंपैटिबिलिटी। जब भी RH कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी होता है दोस्तों तो गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड जो है दिखाई देता है। दोस्तों याद रखेंगे कि ग्रीन कलर का जो मेकोनियम है वो हमेशा फीटल डिस्ट्रेस के कंडीशन में दिखाई देता है। ग्रीनिश येलो हम कह सकते हैं कि पोस्ट या सेफ्रॉन कलर जो होता है वो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है, या डार्क जो कलर्ड होता है वो कंसील्ड हेमरेज को इंडिकेट करता है, या डार्क ब्राउन होता है दोस्तों या उसे हम कह सकते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ के कंडीशन में डार्क ब्राउन कलर या हम टोबैको जूस कलर भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। अकरेंस ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं दोस्तों? इसको आप जरूर एक बार सर्च कीजिएगा कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पे आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है दोस्तों बॉयज बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। ओडिपस कॉम्प्लेक्स दोस्तों हमेशा याद रखना कि बॉयज़ में दिखाई देगा, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं कि गर्ल्स में ये दिखाई देता है। या हम कह सकते हैं ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बॉय का जो भी अपने मदर के प्रति हम कह सकते हैं लगाव को दिखाता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक फीमेल चाइल्ड का अपने पापा के प्रति, अपने फादर के प्रति लगाव को दिखाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। व्हेन केयरिंग फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट विच पल्स मस्ट बी पैल्पेटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन। दोस्तों जब भी हम इन्फेंट का अगर कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में अगर हम उसका पल्स को पैल्पेट करना चाहें तो हम हमेशा ब्रेकियल पल्स का उपयोग में लाते हैं दोस्तों। कैरोटिड पल्स नहीं लाते हैं, पेडल पल्स नहीं लाते हैं, रेडियल पल्स का उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। हम हमेशा इन्फेंट में अगर पूछा जाए तो ब्रेकियल पल्स, और एडल्ट में पूछा जाए तो हम कैरोटिड पल्स को इस्तेमाल में लाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन। जब भी दोस्तों नियोनेटल रिससिटेशन करेंगे तो हम उसके सिक्रेशंस को कौन से ऑर्डर में क्लियर करेंगे। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि A to Z जो अल्फ़ाबेट है उसमें हमेशा M पहले आता है और N बाद में आता है। तो हमेशा याद रखना M का माउथ को हमेशा फर्स्ट करना है, और M के बाद N आता है दोस्तों तो उसके बाद नेजल कैविटी को करना है।
है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी, मतलब पहले सबसे पहले माउथ उसके बाद नोज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। इन प्री टर्म लेबर मेडिकेशन गिवन टू द मदर टू स्टैब्लिश फीटल लंग मैच्योरिटी। फीटल लंग मैच्योरिटी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों के लिए जो जरूरी होता है सर्फेक्टेंट जरूरी होता है दोस्तों। हमेशा जो फीटस होता है या हम बोल सकते हैं कि जो फीटस होता है उसके लंग के मैच्योर होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ कह सकते हैं वो सर्फेक्टेंट होते हैं। बट कई बच्चों में दोस्तों वो प्रेजेंट नहीं होता है ना। ऐसे कंडीशन में हम मदर्स को बेटा मेथासोन हम दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया। प्री मैच्योरिटी इन्फेक्शन, आरडीएस। आरडीएस मतलब होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और डी है एचआईई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, प्री मैच्योरिटी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ प्री मैच्योरिटी इन अ न्यू बॉर्न एक्सेप्ट नो क्रीजेस ऑन सोल, या एबंडेंट लेनुगो, या थिक ईयर कार्टिलेज, या एम्प्टी स्क्रोटम। तो दोस्तों ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्री मैच्योरिटीज न्यू बॉर्न, सारा चीज़ जो है प्री मैच्योरिटी न्यू बॉर्न में दिखाई देता है, इनमें से एक ऑप्शन को छोड़कर। तो वो है दोस्तों थिक ईयर कार्टिलेज, जो है बच्चों में, ऐसे बच्चों में दिखाई नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। विच विटामिन एक्ट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों इसमें से कौन सा जो विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। कोडॉन आर प्रेजेंट ऑन। दोस्तों जो कोडॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में, एमआरएनए में, टीआरएनए में, या आरआरएनए में। तो हम दोस्तों इसको हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एमआरएनए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। दोस्तों जो ड्रग किट होता है सब सेंटर में, उसमें से इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो नहीं होता है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, टैबलेट कोट्रिमोक्सासोल, या टैबलेट पैरासीटामोल, या डी विटामिन ए सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है सी, टैबलेट पैरासीटामोल जो है वो नहीं होता है ड्रग किट ए में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय 1 PSC इन हिली एंड ट्राइबल एरिया। तो 5000 से 15000 दोस्तों, या हम कह सकते हैं 20000, या 25000 से 30000, या 30000 से 40000। तो दोस्तों राइट आंसर हम कह सकते हैं इसका है बी। वैसे तो दोस्तों 20 से 30000 होता है, 20000 होता है हिली में, 30000 होता है प्लेन एरिया में होता है दोस्तों। बट यहाँ पे हिली और ट्राइबल एरिया का पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर वो है 20000। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी हिली और ट्राइबल बोला जाए तो 20000, और जब भी प्लेन एरिया बोला जाए तो 30000। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कौन से एज ग्रुप को कवर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता है 0 to 5 ईयर चाइल्ड में या चिल्ड्रन में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स प्राइमली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, प्लेग, या लेप्टोस्पाइरोसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ट्यूबरकुलोसिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। विंडो पीरियड मीन, विंडो पीरियड किसे कहते हैं दोस्तों? टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दूसरा, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ सिम्टम। सी, टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसे ही हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। DEC, डेप्सोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या आइवरमेक्टिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेप्सोन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ दिस डिसीज इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। टाइफॉइड फीवर, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, या ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस जो है वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। लेप्रोमिन टेस्ट इज यूज फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लेप्रोमिन जो टेस्ट है इन सभी ऑप्शन के लिए उपयोग किया जाता है, एक को छोड़कर। तो दोस्तों एक में किसको छोड़ना है? डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी हम लेप्रोमिन टेस्ट यूज़ नहीं करते हैं डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी के लिए, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। द लेवल ऑफ नॉइज दैट कैन बी टॉलरेटेड विदाउट डैमेज ऑफ हीरिंग। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हीरिंग को डैमेज ना करे, टॉलरेट कर लेने वाला जो नॉइस का लेवल है, आवाज़ का जो लेवल है, हम कह सकते हैं वो कितना है? तो अप टू 85 डेसीबल। डीबी का मतलब है दोस्तों डेसीबल, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग इंडियन फीमेल। इंडियन फीमेल को होने वाली सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सी है? सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोनिक कैंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर इन एक्सेप्ट। एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो मदर को हेल्प करता है इन सारे ऑप्शन में एक को छोड़कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, ना कि सर्वाइकल कैंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। हॉस्पिस किसे कहते हैं दोस्तों? ए,
यूथानासिया फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, अ फैमिली एडवाइजरी सर्विस, एन एसोसिएशन रनिंग ऑर्फेंजेस फॉर एबंडोनेड चिल्ड्रन, या लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सर्विस हेल्पिंग द ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सर्विस हेल्पिंग टू ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट इज नोन एज हॉस्पिस केयर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ऊषा वर्कर आर प्रपोज टू वर्क फॉर पॉपुलेशन ऑफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं इसका राइट जो आंसर है वो है ए 1000 to 2500। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। यूरिन बैग इज डिस्पोज्ड इन ब्लैंक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बैग। तो दोस्तों 88 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रेड, क्योंकि दोस्तों ये बैग जो होता है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक या पॉलीथीन से बना होता है, तो इसे ही हम लोग रेड जो बिन है बायोमेडिकल उसमें डिस्पोज करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर दोस्तों। कई बार ये सवाल आया हुआ है, आगे भी आएगा। मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड। मिड डे मील जो प्रोग्राम होता है दोस्तों वो चाइल्ड के कितने % कैलोरी और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/3 कैलोरी एंड हाफ प्रोटीन। एक चाइल्ड के कैलोरी का 1/3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट का हाफ जो प्रोटीन है वो मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इनकरेक्ट अबाउट आशा। आशा के बारे में ये चीज़ गलत है, सारा चीज़ सही है एक को छोड़कर। की हेल्थ फंक्शनरी ऑफ NRHM, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बी 1 आशा पर 1000 पॉपुलेशन। देखते हैं दोस्तों ये सही है या गलत है। सी प्रीफरेबली वुमेन ऑफ 25 से 45 ईयर्स एज, या डी मिनिमम एजुकेशन टिल 10th क्लास। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सही है कि NRHM का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल 25 से 45 साल होनी चाहिए जो महिला आशा के लिए एलिजिबल होंगी। डी मिनिमम एजुकेशन टिल 10th क्लास, बिल्कुल 10th क्लास तक पढ़ी होगी। लेकिन दोस्तों आशा जो है पॉपुलेशन 1000 पॉपुलेशन, बिल्कुल ये भी बातें सही है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्बन में होता है तो 2500 तक की पॉपुलेशन को कवर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है बी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट इज नेम्ड आफ्टर आर्यभट्ट, भास्करा 2, भास्करा या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। इंडिया फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वॉस जर्लिना, ध्रुवा, अप्सरा या कामनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अप्सरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। इन विच ईयर टेररिस्ट क्रैश 2 प्लेन इनटू न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन September 11 इन अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2001। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मेंबरशिप ऑफ द स्क्रूटनी काउंसिल वॉज इंक्रीज फ्रॉम 11 to 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है बी 1965। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। इंडियाज फर्स्ट ओशियन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1991। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। विच इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल एट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? आरंग, रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हम लोग मंदिरों की जो सिटी है उसे आरंग शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। विच सिटी इज आल्सो नोन एज प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कौन से शहर को कहते हैं? राजिम को, रतनपुर को, अंबिकापुर को, कोंडागांव को। दोस्तों राजिम को हम लोग प्रयाग कहते हैं छत्तीसगढ़ का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। हु इज़ द फर्स्ट मार्टेड सोल्जर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का शहीद कौन थे दोस्तों? वीर नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दाऊ कल्याण सिंह या कुशाभाऊ ठाकरे। तो दोस्तों राइट आंसर है शहीद वीर नारायण सिंह, ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। विच रिवर इज आल्सो नोन एज गंगा ऑफ छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का गंगा किसे कहते हैं? शिवनाथ नदी को, गंगा नदी को, महानदी को या डंकिनी संखनी को। दोस्तों राइट आंसर है सी, महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक करिए, अगर लाइक कर लिए हैं तो इस लिंक को अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक और सारे नर्सिंग प्रोफेशनल तक ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर आपका भला हो रहा है दोस्तों तो उम्मीद करिए और अपने दोस्तों को भी सहयोग पहुंचाते रहिए, उनका भी भला हो जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। इन विच ईयर छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य कौन से ईयर में बना है? तो दोस्तों 2000, 2001, 2002, 2003। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अपने अस्तित्व में आया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी बढ़ोतरी हुई होगी इस वीडियो से, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।